डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को और पास्ट इंडेफिनेट को। तो मेरी ये तरतीब थी, कोशिश थी कि हम इंडेफिनेट को पहले कंप्लीट कर लें, फिर इनके दरमियान कंपैरिजन ले आएंगे ताकि और पुख्ता हो जाए। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो है वो कंटिन्यू की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यू की तरफ आएंगे। तो ताकि सब एक जैसी जो टेंसेस की कैटेगरी है वो एक साथ चलती रहे और समझने में सहूलत और आसानी रहे। तो आइए समझते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर जैसा कि आपको पता है आने वाले ज़माने को कहा जाता है। तो आज हम इसका इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान प्यारे बच्चों क्या है? पहचान अगर देखें तो उर्दू फ़िक्रों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। इसको अगर बनाने का तरीका देखें तो बनाने का तरीका इसका सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने सब्जेक्ट को शुरू में लाना है, फिर विल या शेल को लगाना है, इन दोनों में से एक को, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब को लेके आना है और फिर ऑब्जेक्ट को लेके आना है। तो ये होगी इसकी तरतीब। आप देखते हैं हमने यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा विल और शेल है, तो ये फैसला करना है कि विल कहाँ लगाएंगे और शेल कहाँ लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे और ही, शी, इट, दे वगैरह के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम आसानी के लिए याद रखना चाहें तो आई और वी के लिए सिर्फ शेल है, बाकी सब के लिए विल है। तो आई और वी के लिए शेल है। अब आइए कुछ जुमले करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। पहला जुमला हमारे पास जो सादा जुमले हैं, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें हम सब्जेक्ट को तलाश करते हैं। तो इंतज़ार कौन करेगा? हम। तो हम हमारा जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हम तायन करेंगे कि इसमें काम क्या है। तो काम इसके अंदर जो हो रहा है वो है इंतज़ार। ये हमारा वर्ब हो गया। अच्छा, इंतज़ार कौन करेगा भाई? इंतज़ार कौन करेगा? तो इंतज़ार जो है हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो अब यहाँ पर जो तुम्हारा है यानी जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और वो है तुम्हारा। तो हम यहाँ पर फ़ाइल है, इंतज़ार हमारा वर्ब है, और जिसका इंतज़ार जो इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, वो क्या बनेगा? हमारा ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको तरतीब देते हैं। सबसे पहले हम ले आएंगे हम की इंग्लिश, वो क्या है? वी। उसके बाद हम लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब या हमने विल या शेल दोनों में से एक लगाना है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास होता है आई और वी में से कोई तो हम शेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा शेल, वी शेल। अब इंतज़ार की इंग्लिश प्यारे बच्चों आपको पता है अमूमन हम कहते हैं कि वेट करो, तो सबको पता है इसकी बड़ी आसान है। यहाँ पर हम लगा देंगे वेट, पहली वर्ब, फर्स्ट वर्ब लगाएंगे वी शेल वेट, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर यू। ऑब्जेक्ट जो है यू बेटा हमारे पास जो है, अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो यू इसकी पहली हालत यानी सब्जेक्टिव केस, योर इसका पोजेसिव केस, और फिर दोबारा यू जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर जब यू को लाना है तो यही इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो अब यहाँ पर चूँकि यू ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो इसकी तीसरी हालत यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यू को हम बतौर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेके आए हैं। तो वी शैल वेट फॉर यू। नेक्स्ट है हमारा वो हर रोज़ सबक सुनाएगी। तो यहाँ पर सुनाएगी शी ले आएंगे, और शी के साथ आपको पता है कि ही, शी, इट, दे, इनके साथ विल यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर हम ले आएंगे विल, शी विल। अब सुनाना, सबक सुनाना, ठीक है, ये आ जाएगा सुनाना, टेल, शी विल टेल। अब क्या सुनाएगी? लेसन को सुनाएगी, यानी सबक को। आ लेसन, शी विल टेल अ लेसन। हर रोज के लिए लास्ट में ले जाएं डेली, ठीक है। सबसे पहले देखें, वो हमारा बेटा सब्जेक्ट हो गया, और सुनाना हमारा जो है वो सुनाएगी, ये हमारा वर्ब है। और क्या सुनाएगी यानी सबक, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो है वो हम लास्ट में ले गए, हर रोज़ डेली को लास्ट में कर लिया। तो शी विल टेल अ लेसन डेली, तो टेल फर्स्ट वर्ब हमारी यहाँ पर यूज़ होगी। उसके बाद है, ये थोड़ा सा दूसरी कैटेगरी का जुमला है। बाज़ जुमलों के अंदर प्यारे बच्चों या मामला उल्ट हो जाएगा जब किसी जुमले में ज़रूर या इंटेंशन जो है, इंटेंट ज़ाहिर की जाए, तो वहाँ पर यानी आप मजबूत कोई इरादा या ज़रूर का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें या मजबूत इरादे को ज़ाहिर करे, तो वहाँ पर विल और शेल की जो तरतीब है वो उल्ट जाती है। यानी आई और वुई के साथ भी तब विल लग जाएगा जब आप इंटेंट को शो करेंगे। मिसाल के तौर पर, मैं वजीफ़ा हासिल करूँगा, तो अब यहाँ पर वो अपनी इंटेंट शो कर रहा है, वजीफ़ा हासिल करने की इंटेंट ज़ाहिर कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैं, और हासिल करूँगा ये हमारा वर्ब हो गया, और वजीफ़ा जो है ये हमारा, यानी क्या हासिल करूँगा, वजीफ़ा, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखें, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ले आई, और उसके बाद इसके साथ लगाना क्या था हमने, शेल। लेकिन यहाँ इंटेंट जाहिर की गई है वजीफ़ा हासिल करने की, तो लिहाजा हम यहाँ पर शेल की बजाय क्या लगाएंगे, विल। आई विल गेट, पहली वर्ब लेके आएंगे, आई विल हासिल करना होता है गेट, आई विल गेट आ वजीफ़ा स्कॉलरशिप। तो आई विल गेट अ स्कॉलरशिप, मैं वजीफ़ा हासिल करूँगा। तो यहाँ इंटेंट है, इसलिए शेल की बजाय विल लेके आएंगे। इसी तरह अगर ज़रूर हो तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आई के साथ शेल की बजाय विल हो जाएगा। तो ये यानी जब इंटेंट वगैरह ज़ाहिर होती है, ज़रूर आता है, ज़ोर दिया जाता है, तो उस वक्त ये चेंज हो जाते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को देखें, मनफी जुमले जो हैं, तो इनको प्यारे बच्चों बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यानी तरतीब समझ ले, हम सब्जेक्ट को ले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है वो प्यारे बच्चों फिर हम क्या करेंगे, विल या शेल को लगा देंगे, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वर्ब का, और उसके लास्ट में हम ले चलेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारी तरतीब हो गई, यानी सब्जेक्ट, फिर विल या शेल, फिर नॉट, और फिर फर्स्ट वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बस इतना ही फ़र्क है कि विल और शेल के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। अब पहला जुमला देखें, दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। तो अब दुश्मन क्या है हमारा, यहाँ पर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। जीतना, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब। क्या नहीं जीतेगा, जंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो नहीं आया है तो ये हमारा जुमला हो गया, यानी मनफी जुमला है। अब इसको बनाने का तरीका हमारे सामने है, इसकी तरतीब के मुताबिक हम बनाते हैं। तो देखें, दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, दुश्मन के लिए जो इंग्लिश होती है एनिमी होती है, द एनिमी अब ये एनिमी के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि आई और विल के साथ शेल है, बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल। द एनिमी विल, उसके बाद मनफी है तो नॉट लगा दें, द एनिमी विल नॉट विन, जीतना, फर्स्ट वर्ब आ गई, नॉट विन दी बैटल। बैटल क्या होता है, जंग।
द एनिमी विल नॉट विन दी बैटल, दुश्मन जंग नहीं जीतेगा। दूसरा जुमला है हमारा मनफी का, वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेगा, वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेगा। वो जो है हमारा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। उसके बाद इत्तेफाक करना, ये हमारा हो गया वर्ब, और किसके साथ नहीं इत्तेफाक करेगा, यानी मेरे साथ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और नहीं आने की वजह से ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, तो सबसे पहले वो की हम यहाँ पर ले आएंगे, इंग्लिश ही आ गया, और उसके बाद ही के साथ लगा देंगे विल, ही विल नॉट, फिर आ जाएगा मनफी के लिए ही विल नॉट। अब इत्तेफाक करना, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आता है, तो फर्स्ट वर्ब जो है वो हम लगाएंगे इत्तेफाक, एग्री, इत्तेफाक करना, एग्री होना। ही विल नॉट एग्री विद, मेरे साथ, विद मी। अब जब भी यानी हम मफूल के तौर पर यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर किसी चीज़ को लेके आएंगे तो उसकी तीसरी हालत इस्तेमाल होगी। अब देखें, आई, माई और मी। आई हमारी सब्जेक्टिव केस है, माई हमारा पोजेसिव केस है, और मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। चूँकि हमने यहाँ मेरे के लिए जो इंग्लिश लेनी है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर लेनी है, तो लिहाजा मी आ जाएगा। आगे देखें, अब सवालिया जुमले हैं। सवालिया जुमले में क्या करना है, हमने विल या शैल को उठा के शुरू में लगा देना है, बस इतना ही काम है। विल या शैल को उठाएं और शुरू में लगा दें तो ये हो जाएगा सवालिया। तो आइए जुमला को देखते हैं। क्या लड़के ये वाकया याद रखेंगे, तो क्या से शुरू हो रहे हैं, तो जुमला हो गया सवालिया। अब सवालिया जुमला है तो इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी होता है। तो अब इसको देखिएगा, सबसे पहले हम ढूंढते हैं अपना सब्जेक्ट। लड़के जो है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाले। अब याद रखना जो है ये हमारा हो गया वर्ब, और किसको याद रखना, वाकया को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या लड़के ये वाकया याद रखेंगे, तो आइए तरतीब देते हैं जुमले को। सबसे पहले क्योंकि सवाल है, ठीक है, अपने लड़के हैं तो आपको पता है सिर्फ आई और वही के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, विल। विल को शुरू में ले आए। आगे आएगा लड़कों के लिए द बॉयज, विल द बॉयज, क्या लड़के। अब याद रखने की बेटा इंग्लिश लेके आएंगे, वो क्या आएगी, रिमेंबर। विल द बॉयज रिमेंबर। आगे ये दिस, वाकया क्या होता है बेटा, इंसिडेंट को कहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा, दिस इंसिडेंट। तो विल द बॉयज, क्या लड़के, रिमेंबर, याद रखेंगे, दिस इंसिडेंट, इस वाकया को। तो इसके आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वाला जो है वो सेंटेंस है। आगे लास्ट वाला देखें, दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। इसमें एक तरतीब बच्चों याद रखनी है कि जब आपके पास यानी कौन, कब, कैसे, इनसे जो जुमला शुरू होता है उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है इनकी इंग्लिश लेके आनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। यानी तरतीब ये होगी कि विल या शैल को शुरू में लाना है, लेकिन इनसे पहले हमने कौन, कब, इनकी जो इंग्लिश है वो पहले ले आनी है। तो अब देखें, कौन जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं हु, WHO, हु। अब तो आगे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अपना, हु विल, कौन, और आगे खटखटाएगा, हु विल नॉक, एट द डोर। दरवाज़ा कौन खटखटाएगा, हु विल नॉक एट द डोर। तो ये थे बेटा आज के हमारे
जो है फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंस जो आपने देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम इन तीनों का तकाबुल लेके चलेंगे, यानी तीनों टेंसेस को एक साथ करेंगे और रिवाइज हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।